चाहे आप आईवीएफ करा रहे हो, चाहे आप आईयूआई करा रहे हो, चाहे आप नेचुरल गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका ये है, ये आपका समस्या है कि आपका भ्रूण आपके गर्भ में नहीं चिपक रहा है, तो इसके पीछे का कारण समझो, जो हिडन इसके पीछे छिपा छिपा हुआ है, उसको समझो कि आखिर क्या ऐसा चीज है जो कि हमारे अंदर हमारे भ्रूण को नहीं चिपकने दे रहा है। फ्रेंड बहुत सारे ये कमेंट है कि मैडम हमने आईयूआई आईवीएफ करवाया, हमारा आईयूआई आईवीएफ फेल हो गया। तो ये क्यों फेल हो गया? ये इसीलिए फेल हो गया कि आपका जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो सक्सेस नहीं हुआ। आपका ओव्यूलेशन अच्छे से हो गया, आपका अंडा अच्छे से फर्टिलाइज हो गया, लेकिन जो तीसरा चरण आता है, तीसरा काम करना होता है, जो कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में आपके बच्चे को धंसना होता है, वो नहीं धंसता है और आपका पीरियड आ जाता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है। आईयूआई, आईवीएफ में थोड़े बहुत पैसे नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का यही एक मेन जो है क्वेश्चन है कि मेरा आईवीएफ, आईयूआई भी फेल हो गया, आखिर क्यों फेल हो गया? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप नेचुरल ट्राई कर रहे हो या फिर आईवीएफ, आईयूआई करवाया करवाया है या फिर डोनर एग से आप प्रेगनेंसी जो है कंसीव किए हो, किसी भी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव किए हो, सब में आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर बार-बार ये खराब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? इसके 3 से 4 मैं कारण बताऊँगी। उसको आप ज़रूर समझिएगा और जानिएगा और आपको समझ में आ जाएँगे कि यही कारण से, यही रीज़न से हमारा जो है आईयूआई, आईवीएफ, नेचुरल कंसीव हर एक चीज़ फेल हो जा रहा है। इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है। जब आप कारण कर समझ लोगे तो उसका निदान आप अच्छे से कर पाओगे और जल्दी इसका जो है आप निदान कर पाओगे, इसका निष्कर्ष आप जल्दी से निकाल लोगे और इसको जल्दी से ठीक तो प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं डेली माई वुमेन्स केयर पे डेली आपके लिए अपडेट लेकर आती हूँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका भ्रूण आखिर चिपकता क्यों नहीं है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं रहेगी। अगर आपका अंडा 14-15 का ही बनेगा और उससे ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा, तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी और कभी भी आपका भ्रूण आपके यूट्रस में नहीं धंसेगा, नहीं चिपकेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि जो आपके अंडे का साइज है वो इतना साइज बड़ा नहीं है जो कि उससे बच्चे का निर्माण हो सके। कभी कभी होता क्या है कि आपके अंडे का साइज कम होता है, आपका जो मेल पार्टनर है उसका स्पर्म की क्वालिटी कम होती है और उससे आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर दोनों कंडीशन है, आपके पार्टनर का स्पर्म की क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस अंडे से और इस स्पर्म से जब जो जैगॉट बना है वो 9 मंथ स्टे नहीं करेगा, आपको कभी ना कभी ये मिसकैरेज करा देगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो पहला कारण ये होता है कि अंडे की क्वालिटी सही नहीं है और आपके जो मेल पार्टनर है उनका स्पर्म सही नहीं है, इससे आपको प्रेगनेंसी होती है तो ये खराब हो जाती है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार। जो एंडोमेट्रियम की दीवार में जो कि आपके यूट्रस में होता है, यूटी, एंडोमेट्रियम की दीवार, यूटी भी इसे बोला जाता है। तो ये क्या होता है, अगर ये 8-9 से ऊपर नहीं होता है, अगर ये 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, अगर इसकी थिकनेस इतनी रहती है और आपके अंडे की क्वालिटी सही है, स्पर्म की क्वालिटी सही है, आपका अंडा अच्छे से फर्टिलाइज हो गया है और जब वहां पे धंसने के लिए जाएगा तो जो जहां पे बच्चे को 9 मंथ स्टे होना है, वो वही दीवार अगर जो है सही नहीं रहेगी, तो आप खुद सोचिए कि वहां पे बच्चा कहाँ से रुकेगा। अगर आप सपोज जिसकी ये एंडोमेट्रियम की दीवार है, यहाँ पे बच्चा धंसा और ये कमजोर है, ये वीक है, तो ये क्या होगा कि ये धीरे 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 सेड आउट हो जाएगा और जो आपका बच्चा है वो तो बिना दीवार का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, तो सपोर्ट यही देता है एंडोमेट्रियम की दीवार। तो इससे क्या होता है कि जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगता है तो आपका बच्चा भी मिसकैरेज के रूप में बाहर निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अगर 9 से ऊपर नहीं है, 9 और 8 से नीचे है, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कर ले, चाहे आप आईयूआई भी करा लो, लेकिन फिर भी आपको वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तीसरा जो रीजन होता है कि जैसे कि आपने आईयूआई करा के आया, आपने नेचुरली कंसीव किया या फिर आईवीएफ करा के आया, तो सडन 1 हफ्ते के अंदर जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद सडन आपका कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई हो जाता है,
कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, या फिर आपको ब्लड में, या फिर आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों से क्या होता है कि जब आपको इन्फेक्शन हो जाएँगे तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, बच्चा नहीं धंसेगा। अचानक से आपको सर्दी, जुकाम, फीवर, वायरल इन्फेक्शन बहुत ही तगड़ा आपको हो गया है, तो इससे भी आपका आईवीएफ भी फेल हो सकता है, और नेचुरली कंसीव कर रहे हो और कर लिया है तो भी ये फेल करा देगा। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, फीवर, वायरस या फिर इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसी समय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर वहाँ पे कुछ आपको ऐसे मेडिसिन देगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मेडिसिन देगी, जिससे कि आपका बच्चा धंसेगा नहीं। चौथा फ्रेंड्स, कि अगर अचानक से कभी-कभी क्या होता है कि महिलाएँ हैं, महिलाएँ कभी-कभी घर में कोई दिक्कत होती है, घर में कोई परेशानी होती है, तो अचानक से उनको स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, एंग्ज़ायटी आ जाता है, तनाव आ जाता है। कभी-कभी अचानक से कुछ सोचने लगती हैं, या फिर झगड़े, लड़ाई, टेंशन, तनाव, चिल्लाना, ये सारा काम अगर आपको अचानक से करना पड़ा, तो इससे क्या होगा कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका स्लीप साइकिल सही नहीं रहेगा, आप टेंशन, तनाव लोगे, स्ट्रेस लोगे, बहुत ज़्यादा आप जो है एंग्ज़ायटी करने लगोगे, तो क्या होगा कि आपका हार्मोन सही नहीं रहेगा और हार्मोन गड़बड़ होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खराब हो जाएगा, इससे भी आपका जो भ्रूण है वो चिपकता नहीं है और आपको बार-बार मिसकैरेज होने लगते हैं। तो ये जो 4 कारण हैं, यही मेन कारण है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये बार-बार ये हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस की जाँच कराओ, कि उसकी दीवार की थिकनेस कितनी है। वहाँ पे एक ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ से आपको टेस्ट करके डॉक्टर बता देगा कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस कितनी है। अगर सही नहीं है, तो उसको थिकनेस को सही करने के लिए आप डाइट लोगे, या फिर डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे देंगे, इससे भी आपका ये थिकनेस सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस नहीं लोगे, आप स्लीप साइकिल सही करोगे। अगर आप वर्किंग हो, तो थोड़ा-सा ऑफ़िस वगैरह से छुट्टी ले लो, या फिर आप हैवी जो वर्कआउट होते हैं, उसको थोड़ा-सा कम करो। अगर आपके सर पे घर की भी ज़िम्मेदारी है, बाहर की भी ज़िम्मेदारी है, तो थोड़ा-सा उन ज़िम्मेदारियों को अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या फिर किसी और के साथ थोड़ा-सा शेयर कर लो कि थोड़ा-सा हमें दिक्कत है इस समय, थोड़ा-सा आप मेरी मदद कर दो, हेल्प कर दो, तो करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने सर पे झांसी की रानी नहीं बनने बनने हैं आपको, और अपने सर पे बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेने हैं। अगर आपको टेंशन, तनाव हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा-सा दूरी बना लो, नहीं तो ये आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगा। तीसरा फ्रेंड, कि अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीप, तो उसके लिए आप स्लीप साइकिल सही करो, आप मेडिटेशन करो, कुछ एक्सरसाइज करो, बैलेंस्ड डाइट लो, जो कि सारा का सारा मेरे चैनल पे वीडियो है। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने बताया है, समझाया है। उसको, उस टिप्सों को फॉलो करोगे तो 110% आपको कहीं न कहीं अंडे की क्वालिटी सही हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही हो जाएगी, हर एक चीज़ सही हो जाएगा। अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि विटामिन डी हो गया, तो सूर्य की किरणों से ले ले सकते हो, विटामिन ई है, और भी सारे विटामिन्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये डाइट से ले सकते हो। डाइट से नहीं लेना चाहते हो तो कैप्सूल से ले सकते हो, उससे भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आपको भी बार-बार मिसकैरेज हो रहे हैं, तो इन छोटी-छोटी टिप्सों के ऊपर ख्याल करो, और अपने अंदर झाँको कि हमारे अंदर आखिर कमियाँ क्या हैं? उस कमियों को दूर करोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले